बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो रेजोनेंस के बारे में है और यहाँ हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट पढ़ेंगे और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ये जहन में रहे, आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि इससे पहले जो मेरी वीडियो है उसको ज़रूर देख लें, सीरीज सर्किट के लिए रेजोनेंस और पैरेलल सर्किट के लिए रेजोनेंस, तो आपको आसानी होगी इसको समझने में। बहरहाल ये हमने पढ़ा था कि सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसको इस फार्मूले से ज़ाहिर किया जाता है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC दोनों में। लेकिन जब ये कम्बिनेशन हो, मसलन ये पैरेलल है कि ये सीरीज़ है, इसी तरह ये पैरेलल है और ये सीरीज़ है, तो सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन के लिए ये फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो आइए हम एग्ज़ाम्पल से शुरू करते हैं। और ये एग्ज़ाम्पल जो है इसमें है कि डिटरमिन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। सो ओमेगा नॉट हमें मालूम करना होगा और यहाँ पे वही चीज़ एम्फसाइज किया जा रहा है कि ये फार्मूला इसमें नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है ये देखते हैं। सबसे पहले ये चूँकि पैरेलल और ये कम्बिनेशन है तो हम इसमें इसका एडमिटेंस मालूम कर लेंगे, यानी वाई पैरामीटर मालूम कर लेंगे और वाई को हम सीरीज़ में ऐड कर सकते हैं, यानी इसके वाई को, इसके वाई को और इसको वाई को हम सीरीज़ में ऐड कर सकते हैं टू गेट टोटल वाई। और वाई आपको पता है कि 1/z है, तो यहाँ पे ये वाई आर हो जाएगा 1/r। ओमेगा सी को हम आमतौर पे लिखते हैं 1/j⍵c और उसका जब इन्वर्स ले लेंगे तो ये हो जाएगा j⍵c। और एल के लिए हम ओमेगा एल लिखते हैं, उसका इन्वर्स जो है वो 1/j⍵l आ जाएगा। अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हम यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख सकते हैं वाई के लिए। सो द इनपुट एडमिटेंस इज़ y इज इक्वल टू, अब ये j⍵, इसको हमने लिख लिया। सो ये क्या हो गया, डायरेक्ट j⍵c ये फार्मूला। तो इसको हमने j⍵ और c है 0.1 ये लिख लिया। उसके बाद हमने 1/r लिख लिया। और ये देखिए कि अब ये दो चीज़ों के कम्बिनेशन है, तो पहले हम इसको नहीं इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर इन्वर्स लेंगे। अब ये क्या है कि 2 + j⍵l, तो 2 + 1/j⍵2 और उसका इन्वर्स लेंगे तो 1/ ये पैरामीटर आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हमारी कोशिश होगी कि ये जो डिनोमिनेटर में इमेजिनरी टर्म है इसको ख़त्म करें। और आपको याद होगा कि हम इसके लिए ऊपर नीचे दोनों ही इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 - j⍵ से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 2 - j⍵ से नीचे मल्टीप्लाई किया। तो इसको जब 2 + j⍵ मल्टीप्लाइड बाई 2 - j⍵ करेंगे तो वो हो जाएगा 4 + 4ω²। j² जो है वो -1 के बराबर होता है, तो -1 और -1 प्लस हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब उसके बाद हमने इसमें से क्या करना है कि रियल टर्म को अलहदा करना है और इमेजिनरी टर्म्स को अलहदा करना है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये देखिए, ये तो वहीं पे मौजूद है, ये भी वहाँ मौजूद है। इसको हम दो हिस्सों में खोल लेंगे, तो ये आ गया और ये। अब यहाँ से अगर देखें तो ये दोनों रियल टर्म्स हैं, इसके साथ जे नहीं है, और ये दोनों इमेजिनरी टर्म्स हैं, तो इनको हम एक तरफ कर लेंगे। तो ये देखिए रियल टर्म से आ रखा और जे के साथ ये हमने जे कॉमन ले लिया, तो ये हमारा इमेजिनरी टर्म बन गया। अब एक कंडीशन है रेजोनेंस के लिए कि इमेजिनरी ऑफ y हैज़ टू बी इक्वल टू 0। जैसे ये फार्मूला है, इसमें से ये पोर्शन को 0 होना चाहिए रेजोनेंस के लिए, तो यहाँ पे भी ये पोर्शन जो है ये 0 हो जाएगा रेजोनेंस के लिए, और यही हमारे कंडीशन है। तो अब आगे देखें, अब यहाँ पे हमने इसको बराबर कर लिया 0 के। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फॉर ओमेगा। तो हम यहाँ पे थे, अब इसको आप मैनिपुलेट करके इसको देखें, हम एक साइड पे लेकर आए, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया, और आई होप आप स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसको उधर ले गए, इसको यहाँ लेकर आए, ओमेगा नॉट कैंसिल हो गया और
2 डिवाइडेड बाई 0.120 हो गया। तो यहाँ से फिर हम 4 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये 4 इधर आ गया, जहाँ से हम कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज़ 4, और जहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा इज़ 2 रेडियंस पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आ गया पहले सवाल का। अब आइए हम दूसरे को देखते हैं। दूसरे सवाल भी आप देखें कि ये दोनों पैरेलल में है और ये उसके सीरीज़ में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही कह रहा है कि इस फार्मूले को तो हम यूज़ नहीं कर सकते, तो हम इसको डायरेक्ट इसका फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे भी ये चीज़ हमने अभी पढ़ा था। अब हम ये कर रहे हैं कि ये दोनों जो है इनका हम एक नाम दे रहे हैं y1, ये जो पैरेलल में है इनको y1 नाम दे रहे हैं, और वो उसी फार्मूले से y1 क्या होगा कि j ओमेगा और कैपेसिटर यानी j ओमेगा c, तो j ओमेगा और कैपेसिटर का वैल्यू हमने लिख दिया, प्लस ये रेजिस्टेंस है तो 1 ओवर रेजिस्टेंस ये आ गया। इसको हमने इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये हो गया y1, हमने 0 के इसका 10 के साथ इसको ऐड करना है, तो y1 को हम नहीं कर सकते, इसके लिए हमें इसको z में कन्वर्ट करना होगा y1 को। तो हमने इसको z में कन्वर्ट कर लिया और z1 हो गया 1 ओवर y1, तो यहाँ से इसको हमने उल्टा दिया तो ये आ गया। और अब यहाँ पे देखिए हमारे पास z1 आ गया, और अब ये दोनों इन सीरीज हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये भी इम्पीडेंस है, और इसको भी हम j ओमेगा l इम्पीडेंस के तौर पे लिख लेंगे। तो अब हमें टोटल इम्पीडेंस जो है वो क्या हुआ कि ये और ये इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ये देखिए ये वाला है j ओमेगा 10 और प्लस z1 के वैल्यू हमने पुट कर दिया, और फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले हम यहाँ पे भी वही कर रहे हैं कि इसके जो डिनोमिनेटर में j टर्म्स है उसको ख़त्म करने के लिए हम ऊपर नीचे 1 माइनस उसी टर्म से यानी कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया, आप स्टेप को फॉलो करते जाइए, आपके लिए इजीली आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। और यहाँ से फिर ये रियल टर्म अलहदा कर लिए और इमेजिनरी टर्म अलहदा कर लिए। तो अब हम यहाँ पे थे, अब यहाँ से ये रियल टर्म है और ये दोनों इमेजिनरी टर्म्स हैं, तो रियल को एक साइड पे कर लिया और इमेजिनरी को एक साइड पे कर लिया। अब फिर वही कंडीशन की जो इमेजिनरी टर्म इमेजिनरी ऑफ z हैज़ टू बी इक्वल टू 0, तो ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। सो इसको 0 के बराबर लिख लिया हमने, और मैनिपुलेट करते जाएं आप इसको, स्टेप्स को बारी बारी देखते जाइए। तो यहाँ से हमें आंसर आ जाएगा ओमेगा इज़ 435.9 रेडियंस पर सेकेंड। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से इस सीरीज़ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट्स को सॉल्व करेंगे। शुक्रिया।